Very good afternoon to all of you. Welcome back to our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Now we will start with the continuity video of our chapters Acids, Bases and Salts. In this chapter, we have already studied about acids and bases and some neutral indicators. We have seen the effect of the indicator, how we can identify the given substance as acid or base. Here in this video we will start with the effect of neutralization, but before going to neutralization we will make a small revision. हमें क्या करना है कि कुछ एसिड्स जो है लेबोरेटरी से ले लेने हैं, बट ऑल दिस एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. तो इसमें क्या करना है, जैसा कि टेबल 5.5 में दिखाया है, तो इसमें एक स्मॉल रिवीजन हो जाएगा कि आपने जैसे सेकंड कॉलम में नेम ऑफ एसिड लिखा, उसके नेक्स्ट कॉलम में आपको दिखाना है इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर. तो हमें पता है कि एसिड क्या करता है, एसिड आपके ब्लू लिटमस को टर्न करता है रेड लिटमस में. अच्छा, मतलब ब्लू लिटमस को टर्न करता है रेड कलर में. ओके, अगर हम इफ़ेक्ट ऑन टर्मेरिक पेपर देखेंगे, एसिड का इफ़ेक्ट, तो हम याद है कि टर्मेरिक पेपर पे एसिड कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता. आपका टर्मेरिक पेपर येलो कलर का रहता है, एसिड में डिप करेंगे आपका येलो कलर रहेगा. और अगर चाइना रोज सॉल्यूशन पे हम देखेंगे तो चाइना रोज सॉल्यूशन हमारा पिंक कलर का होता है, लेकिन अगर उसको एसिड में डिप कर देंगे तो जो आपका जो कलर है एसिड और चाइना रोज सॉल्यूशन का जो मिक्सचर हो जाएगा उसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा, मैजेंटा कलर आएगा. अच्छा, यहाँ पे जैसे बेस का दिखाया नहीं है टेबल बना के, बट आप एक काम और कर सकते हैं कि साइमल्टेनियसली आप कुछ बेसिस जो सब्सटेंसेज हैं, बेसिक सब्सटेंसेज, उसके लिए भी ये सारे टेस्ट रिपीट कर सकते हैं. तो आपका एक रिविजन हो जाएगा कि आपने एक बेस लिया. अगर लिटमस पेपर का इफेक्ट देखोगे तो बेस आपका क्या करता है, बेस आपका रेड लिटमस को टर्न करता है इनटू ब्लू. आपका ब्लू कलर आएगा. रेड लिटमस आपने लिया, उसको बेस जो बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप किया, तो आपका लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. टर्मेरिक पेपर पे हमने इफेक्ट देखा था कि येलो कलर का आपका टर्मेरिक पेपर है, अगर हम उसके ऊपर बेस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे कैसा कलर आएगा, रेड. याद है ना, ग्रेटिंग बना रहे थे. ओके, थर्ड जो आपका चाइना रोज सॉल्यूशन है, अगर हमने उसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना. तो ये था हमारा कि एक रिवीजन था. अच्छा, अब हम जब एसिड्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज का बात कर लेते हैं. हम आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा. तो ये एसिड रेन क्या होती है, क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर्स में कुछ पार्टिकल्स होते हैं. एक्चुअली बोला तो ये पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये सब कहाँ से रिलीज होते हैं, जैसे फ्यूल बर्निंग से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से. तो ये क्या होता है कि जब हमारी रेन आती है तो जो रेन वाटर है, और रेन वाटर तो अब जैसे ही एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे अर्थ की जो लेयर के पास आएगा और अर्थ की जो सराउंडिंग है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर जिसको हम बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में हमारे ये सारे पार्टिकल्स हैं. ये जो रेन वाटर है उसके साथ मिक्सअप होके एसिड बनाएंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, कार्बोनिक एसिड बना दिया, नाइट्रिक एसिड बना दिया. और हमें पता है कि ये जो एसिड्स हैं दे आर हार्मफुल टू अस. इवन दे डैमेज बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स. तो इसलिए बोलते हैं कि जो फर्स्ट रेन आती है उसमें हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज जो एसिड रेन है दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, दैट कैन डैमेज. ओके, अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. देखिए, मान लो हमने पढ़ा कि ये हमारा एक एसिड होता है, और हमने अगर टेस्ट के हिसाब से हम बात करें तो जो आपके सावर टेस्ट वाले सब्सटेंसेज हैं वो एसिडिक हैं, और जो बीटर टेस्ट वाले हैं और जो टच करने पे सोपी जैसा फील होता है वो आपके बेसिक सब्सटेंसेज हैं. और अब ये बोल दिया कि मान लो आपके पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है. अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. मतलब फिर हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, अगर आपने एक मतलब पर्टिकुलर अमाउंट में एसिड और बेस का एक पर्टिकुलर अमाउंट हम मिक्स करते हैं तो न्यूट्रल इफेक्ट आता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. अब हमें उसी की रिगार्डिंग ये एक्टिविटी 5.5 है, और ये हमारा जो मिक्सचर है वो न्यूट्रल हो गया. अभी तक हमने देखा कि कुछ इंडिकेटर थे, जैसे टर्मेरिक इंडिकेटर, लिटमस पेपर, या फिर हमने देखा कि जो आपका चाइना रोज वाला था कि उसका सॉल्यूशन हमने बनाया. ये सारे इंडिकेटर के लिए यूज हो रहे थे. तो यहाँ पे जो
हम न्यूट्रल के लिए जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है कि हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिनोप्थेलिन। अब ये देखिए क्या करना है इस एक्टिविटी 5.5 में, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब में आपको एक एसिड सॉल्यूशन लेना है और मान लो आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, फिर उसमें आपने इंडिकेटर डाला है, इंडिकेटर आपका फिनोप्थेलिन है। तो ये जो एसिड है और ये आपका इंडिकेटर फिनोप्थेलिन, जब तक हम इसमें बेस ऐड नहीं कर रहे हैं ये है आपका कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। और जो फिनोप्थेलिन को जब तक हम एसिड में डालते हैं वो कोई कलर नहीं देता है। अब आपको मतलब जेंटली स्टिर करना है टेस्ट ट्यूब को, क्योंकि एसिड आपका जो है आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, तो आपको एसिड जब भी आप हैंडल करें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। अब आपके पास एक बेस सॉल्यूशन है, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने बेस सॉल्यूशन ले लिया, तो आपको ड्रॉपर की हेल्प से आपका जो एसिड और इंडिकेटर का मिक्सचर है ये टेस्ट ट्यूब, इसमें आपको ड्रॉपर की हेल्प से बेस ऐड करते जाना है। आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कीजिए आप, और जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसको जेंटली स्टिर करते रहिए। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सॉल्यूशन में पिंक कलर आएगा, जैसे ही आपका पिंक कलर आता है आप बेस सॉल्यूशन ऐड करना बंद कीजिए। तो अब ये देखिए कि अगर आपके जब तक मतलब आपका सॉल्यूशन एसिडिक है और उसमें आप बेस ऐड करते जा रहे हो और जब तक उसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा है तो ये कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि जो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन है उसका एसिडिक नेचर है। अब देखिए जैसे ही आप उसमें मतलब न्यूट्रल रहेगा तब तक भी वो कलरलेस रहेगा, जैसे ही उसमें, क्योंकि आप तो ड्रॉपर से ऐड किए जा रहे हो, जैसे ही उसमें बेसिक सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ जाएगा, बेस का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो आपकी सॉल्यूशन में पिंक कलर अपीयर होगा। तो जैसे ही पिंक आ गया तो हम क्या कहेंगे, अब आपका सॉल्यूशन जो है बेसिक नेचर का हो गया है। अब क्या करना है आपको, अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर फिर से आप एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल दीजिए। जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो आप फिर से देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन फिर से कलरलेस हो गया, मतलब आपका सॉल्यूशन फिर से न्यूट्रल हो गया। अब आप फिर से उसमें एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करके देख लीजिए, अगर आपका कलर आता है, पिंक कलर आता है, तो इट मीन्स आपका सॉल्यूशन फिर से बेसिक हो गया। तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो रहा है, ये हमें किससे पता चल रहा है, क्योंकि उसमें कलर नहीं आ रहा है। और उसके बाद अगर मतलब हम फर्दर बेस सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं तो आपका जो है पिंक कलर आ रहा है। तो पहले आपका एसिड जो है न्यूट्रल हुआ, फिर उसमें हम और बेस ऐड करते जाएंगे तो वो बेसिक होना शुरू हो गया। तो ये था हमारा कि फिनोप्थेलिन जो है वो हमारा एसिड में कोई कलर नहीं देता है और फिनोप्थेलिन हमारा बेसिक के अंदर, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर पिंक कलर देता है। तो इस एक्टिविटी 5.5 से ये हमारा कंक्लूजन निकला। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि जब एसिड सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर अमाउंट बेस सॉल्यूशन के एक पर्टिकुलर अमाउंट में, सूटेबल अमाउंट में मिक्स करते हैं तो एसिड का एसिडिक नेचर और बेसिक का बेसिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे थे कि आपने पहले एसिड लिया, उसके अंदर थोड़ा सा इंडिकेटर डाला था, फिर आप बेस ऐड कर रहे हो, तो उस टेस्ट ट्यूब को अगर आप टच करके देखोगे तो वो टेस्ट ट्यूब आपको गर्म मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें हमेशा हीट इवोल्व होती है और हीट इवोल्व होगी तो जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है, एसिड और बेस मिक्स होके एक साल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है कि अगर एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और हीट इवोल्व होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है कि मान लो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर देते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि कॉमन साल्ट, साधारण नमक हम घरों में यूज़ करते हैं। वाटर रिलीज होगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। अब यहाँ पे आप कोई दूसरे, ये इस तरह के जो एग्जाम्पल्स आप दूसरे भी ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें HCl लिया था, आप H2SO4 भी ले सकते हैं। इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, दूसरे में आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी आपको मिले आप एसिड बेस की रिएक्शन करके देख सकते हैं। बट ये सारी रिएक्शंस आपको अपने टीचर के साथ करनी है, अपने से नहीं करना है, क्योंकि एसिड्स जो है, अगर हम बात करें HCl, H2SO4, तो दे आर हार्मफुल। ओके, अगर हम बात करें मतलब हार्मफुल इन द सेंस कि अगर आपकी स्किन पे गिर जाते हैं तो दे कैन हार्म योर स्किन। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जो एवरीडे लाइफ में
न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। करना क्या है कि डे टू डे लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, जो खा रहे हो, बस उन चीज़ों को आपकी पढ़ाई से कोरिलेट करना है, जिससे आपको पढ़ाई भी आसान लगे और आप चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड भी कर पाओ। जैसे हमने बताया कि जो भी आप चीज़ खा पी रहे हो उसमें देखो कि कौन सी चीज़ें एसिडिक हैं, कौन सी बेसिक इन नेचर हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट को आप देख सकते हो। कैसे देखोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हम फर्स्ट यहाँ पे जो इंडाइजेशन पॉइंट से शुरू करते हैं। हमने चैप्टर 2 में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो हमारा स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। बट सम टाइम क्या होता है कि ये एसिड लार्ज अमाउंट में रिलीज हो जाता है, और लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा तो ये पेनफुल हो जाता है और ये इंडाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच या फिर खट्टी डकारें आना, तो कुछ पेट में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब इससे मतलब हमें कैसे रिलीफ मिले, तो इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए हम कुछ एंट एसिड लेंगे। जैसे आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया, उसमें कुछ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब प्रेजेंट रहता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ लेंगे जो आपके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दे, और न्यूट्रल करने के लिए एसिड का इफेक्ट आपको न्यूट्रल करना है तो आपको क्या लेना होगा, बेसिक सब्सटेंसेस लेने होंगे। तो जो आपके बेसिक सब्सटेंसेज हैं वो क्या करेंगे कि जो आपका एक्सेसिव एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, हम एंट बाइट के बारे में बात करते हैं। जब आपको आंट बाइट करती है तो आंट बाइट से क्या होगा कि हमने बताया था कि ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, तो आपकी स्किन के अंदर एक एसिडिक लिक्विड रिलीज करेगी, इंजेक्ट करेगी, जो कि फॉर्मिक एसिड होता है, और जिससे हमारी जो स्किन पे हमें पेन जैसा फील होता है या ईचिंग फील होती है। अब इस इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, मान लो आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप ले सकते हैं, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसको थोड़ा सा गीला करके अगर आप स्किन पे रब कर लेंगे तो ये एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है। अब थर्ड, हम सॉइल ट्रीटमेंट देखेंगे। अच्छा, ये हमने सॉइल ट्रीटमेंट वाला भी हमने देखा था कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जब सॉइल्स में हमें लगता है कि मिनरल्स की कमी हो गई है तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो मान लो एक्सेस में फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए, तो ये क्या करेंगे, सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। अगर आपकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है तो जो हमारी क्रॉप्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो मान लो ज़्यादा फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करने से आपकी सॉइल एसिडिक हो गई है, तो उस एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ बेस ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर आप उसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। तो ये ऐड किए जाते हैं ताकि एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए। और मान लो आपकी सोइल ज़्यादा बेसिक हो गई तो आपको कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे कंपोस्ट है, उसमें क्या है कि आपके उसमें ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं वो एसिड्स रिलीज करते हैं। तो मान लो आपकी सोइल में बेस ज़्यादा हो गया है तो आपको उसको न्यूट्रल करने के लिए एसिडिक सब्सटेंसेज ऐड करने होंगे, तो आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दीजिए, आपकी सोइल जो है न्यूट्रल हो जाएगी। और जब सोइल हमारी न्यूट्रल रहेगी तो क्रॉप्स ग्रो वेल, प्लांट्स ग्रो वेल। तो ये होता है सोइल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्ट्री वेस्ट के बारे में। अब वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जैसे हमने बताया ना कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये हमारा बहुत सारा केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है। अब मान लो फैक्ट्रीज का वेस्ट आपका वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाए तो अब वाटर हमारा एसिडिक हो जाएगा, और जो हमारे वाटर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिश हैं या दूसरे वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर में रहने वाले, वो मर जाएंगे। तो हमें जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो कुछ बेसिक सब्सटेंसेस उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।